चलिए ठीक है, फिर आज का पहला क्वेश्चन वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा, आपको कैसे लगाना, किस प्रकार लगाना, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे टाइप के बनेंगे क्वेश्चन, और आपको किस प्रकार लगाना है, वो सारे टाइप आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आपको लगाने की कोशिश करना, जब नहीं आएगा तो मैं लगाऊंगा, हर चीज आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। देखो तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन देखो आपको दिखा होगा, 6 लड़के एक गोलाकार में बैठते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का पहला क्वेश्चन देखो कौन सा है, सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे लगाते हैं। ठीक, देखो सबसे पहले आपको गोला कैसे, 6 आदमी बैठे हैं, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कहीं पे भी, तो 6 कितने आदमी बैठे हैं, 6 लड़के बैठे हैं। तो आपको कैसे एक गोला करना, किसी गोलाकार में बैठे हैं। ठीक, तो क्या करना है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो और ऐसे कर लो। देखो 6 आदमी हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये गोला हमारा हो गया। उसके बाद देखो क्या दिया, मोहन प्रवीण के दाई है। यहाँ पे कहीं पे हमको साइड में लिख लेना, मोहन जो है प्रवीण के दाई है। देखो मोहन जो प्रवीण, देखो ये हमेशा बायां होता है। हम लोग एक बार फिर से बताया था, हमने उस क्लास में बताया था, बायां हमेशा का जिस तरफ हमारी साइकिल चलती है उस तरफ हमारा बायां होता है। तो हम अगर इधर सीधे जा रहे हैं तो साइकिल हमारी इस तरफ जाएगी, ये हमारा क्या होगा, बायां, ये हो गया हमारा दायां। तो ये हमारा बायां हो गया, ये हमारा दायां हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है, देखो मोहन प्रवीण के दाएं बैठा, मोहन जो है प्रवीण के दाएं बैठा है, प्रवीण के दाएं बैठा है ना, दाएं मोहन। ठीक, चीजें समझ में आ गई। अब नीचे 2 नंबर पे किया, ये 1 नंबर सोल्व हो गया। अब 2 नंबर पे क्या दिया, रमेश, देखो रमेश नीरज और पिंटू के बीच बैठा है। रमेश जो है नीरज और पिंटू के बीच बैठा है। देखो सॉरी, रमेश किसके बीच बैठा, नीरज और पिंटू के बीच। देखो एक प्रकार ऐसे भी बैठ सकता है। ठीक, या तो देखो रमेश या तो ऐसे भी नीरज और पिंटू के बीच, या तो पिंटू और नीरज के बीच बैठ सकता है। भाई ऐसे भी तो बैठ सकता है, उल्टा सीधा कैसे भी हो सकता है। अब देखो इसमें क्या दिया, अब 3 नंबर पे देखो क्या दिया, तो आपको ये लगा, जब रमेश नीरज और पिंटू को दिया है, नीरज और पिंटू के बीच बैठा है, लेकिन ये नहीं मालूम नीरज बाएं बैठा है या दाएं बैठा है, तो 2 ऐसे बना लेते हैं। उसके बाद क्या दिया, अजय नीरज के ठीक बाएं बैठा, अजय जो है नीरज, अजय जो नीरज के ठीक बाएं बैठा, तो अजय जो है नीरज के इधर बैठेगा ना, तो भाई साहब इधर जगह खाली करनी पड़ेगी, इधर तो ये पहले ही भरा है, तो ये वाला हमारा लगेगा, तो ये खत्म। ठीक, अजय जो है नीरज के बाएं बैठा है, बाएं इधर साइड बैठा है, तो अजय बैठा है यहाँ पे। ठीक, अब कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 लोग बैठ गए। ठीक, हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, ठीक बैठा दो यहाँ पे, यहाँ से स्टार्टिंग करो, पी हो गया, उसके बाद क्या हो गया, पी हो गया, यहाँ पे बैठा दो एम, पी एम ए एन आर पी। अब इसमें देखो क्या क्या, अजय के ठीक विपरीत दूसरी ओर पिंटू है, अजय के ठीक दूसरी ओर कौन है, पिंटू। ये देखो यहाँ पे क्या था, प्रवीण, ये पी आर लिख लो। ठीक, प्रवीण किसके पास था, मोहन के पास, ये पिंटू पी एन लिख लो। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, पी आर हो गया, पी एम ए एन एन और पिंटू। देखो यहाँ पे देखो ये सही बन गया। देखो अजय के ठीक विपरीत, अजय के ठीक विपरीत कौन बैठा है, पिंटू। ठीक, ये चीजें सही, अभी हमारा बन गया, ये बैठ गए। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो प्रवीण किन 2 लड़कों के बीच बैठा है, जो प्रवीण है ना, प्रवीण किन 2 लड़कों के बीच बैठा है, प्रवीण। देखो यहाँ पिंटू और मोहन किसके बीच बैठा है, प्रवीण, पी आर लिखा है ना, तो पिंटू पीटी और किसके बीच बैठा है, मोहन के बीच। ठीक, चीजें समझ में आई, तो आंसर क्या आएगा, पिंटू और मोहन। देखो ऑप्शन में कहीं है पिंटू और मोहन, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक, अब ये कैसे बैठालते हैं, कैसे बैठाते हैं, वो चीजें हमने आपको बता दी। हमेशा बायां इधर होगा, दायां इधर होगा। देखो सबसे पहले प्रवीण को बैठाना था किस तरफ, प्रवीण को मोहन के बाएं तरफ। देखो प्रवीण को या पूछा, हाँ मोहन को प्रवीण के दाएं, मोहन को प्रवीण के दाएं बैठाना था, बैठाल दिया। उसके बाद रमेश नीरज और पिंटू, रमेश नीरज और पिंटू। ठीक, रमेश जो है नीरज और पिंटू, रमेश जो नीरज और पिंटू के बीच बैठा था। ठीक है, अजय नीरज के बाएं बैठा था। देखो दिखा है, अजय नीरज के बाएं बैठा है, समझ में आई। तो बस यहाँ से स्टार्ट कर दी, 1 2 3 4 5 6 6 बैठा ले। हमेशा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे बैठाएंगे, ऐसे बैठा भाई, ये दाएं इधर है ना, दाएं तरफ, तो दाएं तरफ भी बैठाएंगे ना, कि इधर बैठा दें, कहीं ऐसा ना करना पीएम यहाँ पे कर दो, पीएम, क्योंकि ये बायां हो जाएगा ना, बायां नहीं बैठाना, दाएं बैठाना, तो ऐसे करके बैठाल दिए। चीजें समझ में आई आपको। ठीक, ये सिटिंग मैनेजमेंट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा आएगा। शायद समझ में नहीं आया, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे जरूर समझ में आ जाएगा। लेकिन बैठालना कैसे ही, ऐसे क्लॉक वाइज, ऐसे क्लॉक बना ले, लेकिन एंटी क्लॉक बैठाला मैंने, ना कि क्लॉक वाइज। क्लॉक तो हमेशा ऐसे ही चलते, लेकिन बैठाने का तरीका ही ऐसा है। देखो भाई इधर बैठा तो इसको इधर ही तो लगे, ना कि इधर कर देना है,
ये चीजें समझ में आई। उसके बाद इनके बीच में पूछा है पिंटू और मोहन के बीच में कौन बैठा है, पीआर। तो पिंटू और मोहन के बीच में तो बैठा है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। ठीक, अब चीजें ठीक लगी आपको? चलिए देखो, अगर आपको नोट करना है तो क्लास को रोक के नोट कर लिया करो भाई। अगर इतने समय तक अगर हम रुकेंगे या शायद हटेंगे नोट करवाएं तो क्लास लंबी हो जाएगी, तब फिर आपको देखने में मजा नहीं आता है। क्लास ज़्यादा लंबी होती ना, तुम लोग ये सोचते क्या बकवास चल रहा है, इतना समय लग रहा है। जब समझ में ना आए तो और बोरिंग लगती है, समझ में, जब समझ में आए तो क्लास कितनी भी लंबी हो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन पहला क्वेश्चन आपके सर से उतर गया होगा, अगर आप नए हैं तो 100% उतर गया होगा, नहीं समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ब्लड रिलेशन का एक और क्वेश्चन है। देखो क्या, देखो सिटिंग अरेंजमेंट आपका एक क्वेश्चन मैंने करा, अब ब्लड रिलेशन का। ठीक, इसका क्वेश्चन कौन सा है? देखो, कोमल का अरुण नामक पुत्र है। देखो कोमल जो है, कल आपको बताया, कोमल का अरुण नामक पुत्र है। देखो पुत्र हमेशा नीचे, पुत्र मतलब माँ या फिर पापा, दोनों हमेशा ऊपर ही होंगे, ये चीज को भी आपको ध्यान रखें। पुत्र, देखो जैसे मैं हूँ, मेरे पापा हमेशा ऊपर ही रहेंगे, इस चीज को भी आप एक बार अपने माइंड में बैठा सकते हैं। ठीक, तो जो भी पिता या माँ या दादा दादी होंगे वो दादा होंगे, जो परदादा होंगे वो सबसे ऊपर जाएंगे। ठीक, तो देखो पुत्र, देखो कोमल के एक पुत्र है अरुण, इसका नाम क्या है? अरुण नाम है। ये पुत्र है, पुत्र है तो प्लस, देखो उस बार भी मैंने बताया पुत्री है तो माइनस। ठीक, या पुत्री पुत्र नहीं, मेल फीमेल डालो आपको, अगर मेल है तो हम प्लस से इंडिकेट करेंगे, अगर फीमेल है तो माइनस लिखेंगे। तो ये भाई देखो क्या है, कोमल, कोमल एक फीमेल है, नाम ही कोमल दिख रहा है, और ये अरुण पुत्र है, लेकिन पुत्र है तो प्लस, कोमल मतलब लड़की है तो माइनस। ठीक, समझ में आया, पुत्र है। राहुल कोमल का भाई है, राहुल जो है कोमल का भाई है, राहुल कोमल का भाई है, भाई मतलब प्लस लड़का है। ठीक है, नीता की भी रीमा नामक पुत्री है। अब हमने नीता मान ली, ठीक, अब नीता कहाँ पे है, कैसे, हमने ऐसे लिख लिया, नीता कहीं पे भी लिख लिया, नीता की भी रीमा नामक पुत्री है। ये रीना कौन हो गई? रीमा, रीमा ये भी पुत्री है और ये भी लड़की है। ठीक है, पुत्री है। नीता राहुल की बहन है। अब नीता राहुल की बहन है तो ये दोनों बहनें हैं, मतलब बहन है, ये भाई है, बहन है, तो ये भी बहन होगी, ये तीनों भाई बहन होगी, बहन भाई बहन। ठीक है, ये भाई है आपस में, देखो ना, नीता राहुल की बहन है, नीता जो है राहुल की बहन है। ठीक है, तो ये इधर हो गए। अब देखो क्या पूछा है, तो बहन है अरुण का रीमा से, देखो अरुण जो है रीमा से। अब ये देखो, ये अरुण है, ये इसकी मम्मी है, ये इसके भाई, भाई है ना, मम्मी के भाई हमारे कौन लगे? मामा, और मम्मी की बहन हमारी, ये बहन है ना, इसकी बहन या इनकी बहन, तो ये हमारी लगी मौसी, तो ये मौसी की लड़की हुई ना, मौसी की लड़की। तो पूछा गया अरुण का रीमा से क्या, और रीमा का अरुण कौन हुआ? तो कौन हुआ? देखो मौसेरा भाई। देखो अरुण जो है रीमा का क्या हुआ? अरुण जो है, अरुण रीमा का क्या हुआ? क्या लगेगा तुम ही बताओ। देखो ये कौन है, देखो यहां से समझ में आ रहा है, ये इसकी मम्मी है, मम्मी का भाई मामा, मामा की बहन मतलब मामा की बहन हमारी मौसी। अब मौसी की ये लड़की है, तो मौसी की लड़की हमको क्या बोलेगी? तो क्या बोलेगी भाई? मौसेरा भाई। क्या होगा? मौसेरा भाई। यार अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं यार, ये चीजें जब रिश्ते से चीजें आप जानते होंगे। ठीक, ये चीजें तो आप लोग जानते ही होंगे। तो समझ में आया आपको? कैसा लगा आज का क्वेश्चन, ये ब्लड रिलेशन का? देखो भाई अभी कम समझ में आएगा, लेकिन अगर जब एक दो क्वेश्चन आप घर पे लगाएंगे ना, तभी तो मैं कहता हूँ प्रैक्टिस सेट खरीदो, या तो प्रैक्टिस सेट कहीं से ऑनलाइन लगाओ, वो चीजें हमने आज फिर बताई है आपको, तो चाहे तो आप वहां से खरीद के ऑनलाइन लगाओ, ताकि ये चीजें जब सामने आएंगी, जब नहीं लगेगा मुझको शेयर कर दिया करो। व्हाट्सअप ग्रुप है ही मेरा, उस पर आप ऐड हैं, अगर ऐड नहीं है तो लिंक हम हमेशा दे देते हैं अपने इंस्टाग्राम आईडी पे, वहां से लिंक हो जाओ, उससे हर चीजें डेली क्लास मिलेंगी। अगर आप पर्सनल मुझे मैसेज कर दो उसी व्हाट्सएप पे, तो कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं बन रहा है, मैंने पढ़ाया, जो मैंने पढ़ाया वो क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो। ठीक, चलो ये ब्लड रिलेशन आपका कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, नोट कर लो भाई, समझ में आना चाहिए बस, मेरा मतलब ये है। फायदा क्या है इतना समझाने के बाद भी ना समझ में आए। और शाम की 10 वाली क्लास जरूर देखा करो, उससे बहुत कुछ कवर होता है। चलिए नीचे दी गई प्रश्न आकृति को मोड़कर देखो। अब ये देखो आपको एक दो पासे होंगे, एक तो पासा ऐसे दे दिया जाएगा, एक खुला पासा दे दिया जाएगा। ये देखो खुला पासा है, देखो कैसे ऐसे दिया है। देखो चीजें मैं ये बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों के समझ में आए, क्वेश्चन आपसे छूटे ना। दिख रहा होगा क्वेश्चन, देखो अब यहाँ पे क्या लिखा F, यहाँ पे क्या लिखा E, यहाँ पे क्या लिखा B,
यहाँ पे क्या लिखा सी, यहाँ पे डी, तो यहाँ पे क्या होगा सी, यहाँ पे भी सी। ठीक, कुछ भी है अक्षर से हमें मतलब नहीं है, बस हमें ये देखना कौन किसके अपोजिट है। अब देखो क्या है, नीचे दिए गए 4 घनों में से एक कौन सा घन बनाया जा सकता है। देखो कौन सा बनेगा, हमेशा कौन सा बनेगा कौन सा नहीं। देखो हमने कहा एक चीज छोड़ के एक चीज, ये इसका पार्टनर होता है। ठीक, अब इसका पार्टनर कौन हो गया, इसका पार्टनर ये हो गया, इसका पार्टनर कौन हो गया, इसका पार्टनर ये हो गया। ठीक, अब देखो एफ के सामने क्या हो गया बी, उसके बाद ई के सामने क्या हो गया सी, उसके बाद सी के सामने क्या हो गया डी। ये देखो यहाँ पे एक चीज हम और कर लेते हैं, जहाँ पे ये सी लिखी इसको हम ऐसे क्रॉस कर लेते हैं ताकि हमें ये दोनों सी का मतलब अंदाज पता हो। अब देखो क्या कौन सी आकृति बन सकती है। देखो एफ के सामने अगर बी आ गया तो आकृति बनेगी नहीं, एक दूसरे के सामने वाला आ गया तो उनकी चीजें नहीं बनेंगी। हमने हमेशा समझाया, बार बार फिर भी आज भी समझा रहा हूँ, इसीलिए क्वेश्चन नेक्स्ट दोबारा से लेकर। अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में आपको देख लेंगे एफ के सामने ई, एफ के सामने ई, ठीक, और ई के सामने बी। देखो एफ के सामने बी, दोनों एक ही कॉलम में आ गए तो ये ए तो बन ही नहीं सकता। जो अगर दोनों चीजें एक ही कॉलम में आता तो नहीं बनेंगे। अगर एफ ई सी होता बन जाता, बी सी डी होता बन जाता, डी ई बी होता बन जाता, लेकिन हमेशा सामने वाला अगर उसके साथ में आ जाए तो उनकी कभी नहीं बनेगी, अभी भी कह रहा हूं। ठीक, अब देखो बी नंबर एफ ई डी, देखो ई एफ ई डी, देखो ये बनेगा एफ ई डी। अब ये देखो यहाँ एफ हो गया, यहाँ ई हो गया, यहाँ डी हो गया, ये तो बनेगा क्योंकि कोई किसी के सामने वाला नहीं आया। चलो ये बनेगा, मैंने मान लिया। अब उसके बाद सी देखो ऑप्शन क्या है, ई सी बी, ई के सामने वाला सी आ गया, ई के सामने वाला सी आ गया, नहीं बनेगी इनकी क्योंकि दोनों एक ही कॉलम में आ गए, नहीं बनेगा। उसके बाद डी ए ई, डी ए तो है नहीं, ए तो अच्छा इसका मतलब ही ए था। देखो ये वाली ए थी, अब ये ई थी कि ये ए थी कोई पता नहीं है, इसमें हम ऐसे कैसे बता सकते हैं कौन सी वाली ए थी। इन लोगों ने गलत क्वेश्चन दिया। ठीक, तो भाई हमारा एक बन गया, चारों ऑप्शन में तो एक तो बन गया है। उसके बाद मैंने ए नहीं बना था, ठीक, बी तो बन गया, सी नहीं बना था, उसके बाद डी भी नहीं बनेगा क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है, ए दे दिया। अब ए कहाँ पे, यहाँ पे ए है या यहाँ पे, हमें ये नहीं पता कहाँ पे रखना, लेकिन हमें ऑप्शन में मिल गया बी हमारा सही है क्योंकि ये एक दूसरे के सामने वाले नहीं है। देखो एफ है, ई है और डी है, सामने वाला नहीं है। लेकिन देखो ए में सामने वाला आ गया, नहीं बनेगा, सी में भी सामने वाला आ गया क्योंकि ई सी आ रहा है ना, ई सी सामने वाला आ गया तो नहीं बनेगा। ये हमें लगता है ये ए होगा, ई सी ये दिया था ना ए, तो इसमें देखो 4 ऑप्शन, देखो ए भी आ गया, डी भी आ गया, तो ये भी नहीं बनेगा। चौथा ऑप्शन भी नहीं बनेगा। ठीक, ये है क्योंकि ई सी सामने वाला उसमें दिखा रहा था तभी नहीं बन रहा था। ठीक, चीजें समझ में आई कैसे बनेगा क्या बनेगा, समझ गए। क्लास को पूरी देखना तभी हर चीज समझ में आएगी। एक क्वेश्चन और आएगा इसी टाइप का, देखो हमेशा मैंने कहा सामने वाला नहीं बनेगा। देखो सामने वाला कौन सा होता है, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक। अब इसको एक छोड़ के ये इधर ही सीधा जाएगा, ये सीधा है, इसको एक छोड़ के एक, ये 2-3 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, अंदाज है। नोट करना है कर लो भैया। देखो चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 देखिए क्या दिया है। प्लस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है क्या, देखो प्लस का अर्थ है क्या है भाग, उसके बाद माइनस का अर्थ है क्या है, माइनस का अर्थ है प्लस, और भाग का अर्थ है गुणा। ठीक, भाग का अर्थ है गुणा और गुणा का अर्थ है माइनस, गुणा का अर्थ है माइनस। अब देखो संख्या क्या दी है आपको, 60 भाग 5, 60 भाग 5 प्लस 15 माइनस 20 और गुणे 15। ठीक, अब इसको आपको सोल्व करना है। देखो कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले जो इसके बारे में दिया है इसका मतलब क्या है तो वो चीज आपको लिख लेनी है। देखो क्या भाग का अर्थ क्या दिया है गुणा, तो 60 गुणे 15। अब प्लस का अर्थ क्या दिया है भाग, प्लस 15 या 5 है भाई, ये 5 है, ठीक ये 5 है। ठीक, अब भाग 15, उसके बाद माइनस का अर्थ क्या दिया है, माइनस का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ प्लस, तो प्लस के 20 और गुणे का अर्थ माइनस के 15। चलो सॉल्व कर लो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, भाग करना है, गुणा करना है, प्लस करना है, माइनस करना है। तो भाग कहीं पे है नहीं, मुझे है, देखो क्या करना है 60 गुणे 5 बटे 15 कर लो। ठीक, ऐसे करते हो तो 15 चौकू 60 कितना आ गया बराबर 20, फिर गुणा, भाग के बाद गुणा हो गया 20, ये यहाँ तक आपका सॉल्व। अब क्या बचा प्लस 20 माइनस 15, तो 20 40, 40 माइनस 15 तो कितना आया बराबर 25। ठीक, समझ में आ गया आपको भाई। अगर यहां से भी करते 5 3 15 3 आ जाता, लेकिन रहता भाग के निशान 20 3 60 ऐसे नहीं हो जाता। ठीक, तो हमें ऐसे लिख लेना है 60
गुणे 5 भाग है तो नीचे आ जाएगा 15। अगर ऐसे काटो 5 3 15, 3 दूनी 6, 20 आ गया। तो 20 और प्लस 20 माइनस 15, 40 माइनस 15 कितने आया 25। ये आपका आंसर। देखो ऑप्शन नंबर मैच खा रहा होगा, कौन सा मैच खा रहा है? ऑप्शन नंबर सी। देखो सी मैच खा रहा है। ठीक, चीजें समझ में आई आपको? तो कैसे करना है? सबसे पहले आपको भाग को तोड़ना है, फिर उसके बाद गुणे, फिर उसके बाद प्लस, फिर माइनस। तो यहाँ पे हमने पहले भाग को हटाया, उसके बाद फिर गुणा किया, उसके बाद प्लस किया, उसके बाद माइनस किया। चीजें समझ में आई आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फिर आप लोग कहते हैं क्लास बड़ी हो जाती, फिर मैं ज्यादा अच्छे से टाइम लेता हूं तो क्लास बड़ी हो जाती, फिर आपको बोरिंग लगती है। बोरिंग जब भी लगेगी जब समझ में नहीं आएगा, तो समझ में आएगा तो बोरिंग नहीं लगेगी। तो बताओ क्या करना चाहिए, तुम ही बताओ। और धीरे से पढ़ाना चाहिए, थोड़ा टाइम और लेना चाहिए? अच्छा ये बताओ, कमेंट में बता देना अच्छा टाइम लेना चाहिए या नहीं, थोड़ा सा और मतलब ज़्यादा लंबी क्लास होनी चाहिए ताकि और चीज़ें समझ में आए। अब देखो 110 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है आपको, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें क्या दिया? ऐसे दिया, ऐसे दिया, ऐसे दिया, ऐसे दिया। अब ये जो चीज़ है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपको A B C D। अब ये चीज़ आपको छांटनी, ये चीज़ किस में मिलती है, कौन सी आकृति में ये चीज़ होगी। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो ए में जाइए। ए में ऐसी कोई लाइन ही नहीं है, ए में ऐसी कोई लाइन ही नहीं है, तो ये तो कट गया ऐसे ही, ए तो ऐसे ही कट गया। अब बी में जाइए। बी में तो मुझे लग रहा है, देखो ये लग रहा है, ये लग रहा है, ये लग रहा है, ये लग रहा है, बी वाला तो मिलेगा। उसके बाद सी देख लो, सी में भी कोई ऐसी लाइन नहीं, सी में कोई ऐसी लाइन नहीं, सी तो कट गया। उसके बाद डी, डी में देखो ऐसी लाइन है, लेकिन उसके बाद फिर डायरेक्ट ऐसी है, क्योंकि ऐसी कोई लाइन है, तो डी भी कट गया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी में आपकी ये वाली लाइन दिखेंगी। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन 1 2 होंगे, तो वो भी आप लगा लेंगे आज के बाद। ठीक, चीजें समझ में आई? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो हर टाइप के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जो टाइप परीक्षा में पूछा अभी तक मैंने नहीं बताया, इस टाइप का भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, मैं डाल दूं अब कैसे, इसमें आकृति में ही आपको दिया गया होगा, आपको छांटना होता है किस आकृति में। चलिए अब आपको एक कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, प्रतिबिंब वाला। अब देखो प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, इनको हम कैसे पहचाने कि ये दर्पण में होगा या जल में होगा। तो देखो हम हमेशा जब भी शीशे में देखते हैं तो कैसे करके शीशे में हमेशा सामने होके देखते हैं। कैसे देखते हैं? शीशा हमारे सामने होगा वही चीज हम देखते हैं, तो सामने देखेंगे तो शीशा हो गया। अगर हम झुक के देखेंगे नीचे, नीचे देखेंगे समझो वो पानी में देख रहे हैं। भाई पानी को कभी ऐसे देखा, ऐसे देखा? पानी आपके सामने भरा है, तो ऐसे करके दूर होंगे तब तो देख लेंगे, पास में होंगे तो पानी को हमेशा, पानी में कोई चीज पड़ी तो नीचे करके देख, या समझो कोई चीज पड़ी है तो नीचे करे। अगर नीचे बना है तो समझो पानी में प्रतिबिंब बन रहा है, अगर सामने देखना है तो समझो शीशे में प्रतिबिंब बना है। देखो शीशे वाली कैसे पहचानेंगे, पानी वाली कैसे पहचाने? जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन लगा है, क्वेश्चन में आपको पहचानना है कि ये शीशे वाली है या फिर पानी वाली है। पहली बात, आकृति में दिया होता है कि कौन सी आकृति बनती है। यदि किसी दर्पण को एक रेखा M1 पर रखा है, देखो दर्पण कहीं पे भी रख सकता है। देखो अगर मतलब पानी कभी भी सामने नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा तो दर्पण, देखो दर्पण वो कहीं पे भी रख सकता है, वो शीशा चाहे तो नीचे रख, लेकिन पानी को सामने नहीं रख सकते ना, पानी हमेशा नीचे। लेकिन इसमें क्वेश्चन में दे दिया है कि दर्पण को नीचे रख दिया है। कोई दर्पण तो सामने भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं। अब इसमें दे दिया दर्पण, जहां भी दर्पण रखा उसी प्रकार बनाना है। देखो क्या बना है, क्वेश्चन कह रहा है ये है, ये बना है आपका दर्पण। ठीक, ये दर्पण बना हुआ है, मतलब ये आकृति बनी हुई है, सॉरी। अब आपको ये दर्पण दे दिया गया MN, तो इसमें आकृति कैसे बनेगी? जब भी हमेशा नीचे होगा तो ये चीज है, देखो ये चीजें हमेशा कैसे हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। भाई अगर ये चीज है, देखो मार्कर है, मार्कर अगर नीचे जाएगा तो ऐसे थोड़ी ना जाएगा, ये हमेशा कैसे हो जाएगा, ऐसे। ठीक, अगर मार्कर हमारा ऐसा रखा है, सामने अगर दर्पण रखा है तो हमारी ये चीज कैसी हो जाएगी, ऐसी। ठीक, चीजें समझ में? ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। ठीक, अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। भाई ये हमेशा ऐसे पलट जाएगा, अगर ये ऐसा है तो ये ऐसे पलट जाएगा। ठीक, अगर ये पहले से ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। ठीक, ऐसे इसको करना है आपको। ये कैसी बनी आकृति, ऐसी, तो इसको ऐसे कर देना है, बस आंसर आ जाएगा इसका। दर्पण नीचे रखा है तो आकृति जब भी अगर ये इधर चेंज होगी तो ये चीज ऐसी हो जाएगी। ठीक, भाई ऐसा रखा, ये ऐसा है तीर हमारा, अब ये ऐसा तीर कर दो, तीर अगर ऐसा करेंगे ये कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब ये चीज ऐसी है तो ये कैसी हो जाएगी, ऊपर जाएगी, कैसी हो जाएगी तुम ही बताओ। भाई ऐसी है तो ऐसी हो जाएगी। ठीक, तो ये आकृति देखो किसी में मिल रही है, तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 में देखो 3 नंबर आपका मैच है। तो आप आज समझ गए हो कि जल में कैसे, जल में हमेशा जल ऐसा तो अजल में ऐसे हो जाएगी। और प्रतिबिंब अगर दर्पण दे दिया गया, अगर नहीं दिया है तो ऐसे बनाना ही है। जहां पे भी दर्पण रहा, इसमें देखो दर्पण यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, इसको पानी ना समझना क्योंकि पानी तो नीचे होगा ही, लेकिन दर्पण इसमें नीचे रख दिया तो बस उल्टा कर देना है। ठीक, चीजें समझ में आई आपको? तो ऑप्शन नंबर 3 मैच खा गया। अब चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आकृति दी है, इसको किस में निहित है? इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अब मिटाल दें। अब देखो इसमें आकृति कौन सी निहित है, ये वाले क्वेश्चन देखो। एक आकृति आपको दी गई है ऐसे करके, 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 तो ये आकृति किस में बनी हुई है? ऑप्शन आपके 4 दिखाई देंगे, तो इसमें ये दिखाना है कि किस में बनी हुई। भाई यहाँ पे बीच में जगह खाली है, देखो ऐसा कहीं मिल रहा है जहाँ पे बीच में जगह खाली हो। देखो ए में तो कहीं जगह ही नहीं खाली मिल रही है, तो कट गया। बी में तो पूरी जगह खाली है, बी भी कट गया। अब देखो सी में डाउट हो रहा है, डी भी कट गया, मतलब डी में तो कोई ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा है। ठीक, तो सब कट के बचा हमारा 3 नंबर बचा। 3 नंबर में हम कैसे देख लेंगे? देखो ये दिख रही है, उसके बाद ये ऐसा दिख रहा है, उसके बाद ऐसा दिख रहा है, उसके बाद ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है और ऐसा दिख रहा है। लेकिन देखो ऐसा तो आपको बनी है, अब बाद में ये क्या डाल दें क्या ना डाल दें उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन हमें देखो इसमें ऐसी आकृति बनी है, लेकिन अगर ये हटा देते हैं तो हमें पूरी ये आकृति मिल जाती है। तो कौन सा 3 नंबर मैच खाएगा? ठीक, ये आकृति इसमें निहित है, बाकी तो सब ऑप्शन कट गए। ये चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक, ये वाला ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। आप देखो